खिताब के लिए दावत दे रहा हूँ फ़ख्रुस्सादात हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद मुआविया शाह साहब अमजद की खिदमत में कि वो तशरीफ़ लाएँ और मदारस की अहमियत पर अपने ख़यालात का इजहार फरमाएँ। हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद मुआविया शाह साहब अमजद। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। दरूद शरीफ में अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। जनाब इज़्ज़त माब कायदे मोहतरम अमीर मरकज़िया और स्टेज पर तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, बरादरान अहल सुन्नत वल जमात, सबसे पहले आज के इस मुबारक दिन में आपके इस मुबारक गांव में जिसे देखने के लिए हम तरसते रहते हैं और यहाँ हाज़री के लिए हम बहाने भी ढूंढते रहते हैं, इस मुबारक जगह पर जामिया असहाबे बदर के मुक़द्दस उन्वान पर एक दीनी इदारा के क़याम पर कायदे मोहतरम को और उनकी सारी इस टीम को, इस गांव वालों को, जमात वालों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला शर्फ़ कबूलियत से नवाजे और हम सब की नजात और मग़फ़िरत का ज़रिया बनाए। बहुत ही मुबारक नाम है जामिया असहाबे बदर। असहाबे बदर कौन थे? अल्लाह के पाक नबी ने रहमतुल लिल आलमीन, ख़ातमुन नबिय्यीन, शफ़ीउल मुज़निबीन, सब कह दीजिए सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। ये छोटा दुरूद शरीफ है, बार बार पढ़ते रहा करें। एक मरतबा पढ़ने से 10 गुनाह माफ़ होते हैं, 10 दर्जे बुलंद होते हैं, 10 रब की रहमतें नाज़िल होती हैं, 10 नेकियां लिखी जाती हैं, 10 मरतबा रब का सलाम आता है, और सबसे बढ़कर ये हशर में कमली वाले की शफाअत नसीब होगी। हशर में कौन शफाअत करेगा भाई? अल्लाह के महबूब शफाअत करेंगे। न किसी मिर्ज़ाई ने करनी है, न किसी और ने करनी है। अल्लाह के हबीब से हम उम्मीदवार हैं, हमारी शफाअत करेंगे, अल्लाह हमें नसीब फरमाए। तो रहमत वाले पाक नबी असहाबे बदर के लिए अल्लाह के हुजूर रो रो के दुआ के लिए हाथ उठा रहे हैं, रहमत वाले दामन को फैला रहे हैं और अल्लाह से अर्ज़ करते हैं, या अल्लाह, आलम असबाब में तेरी तौहीद के परचम को बुलंद करने के लिए अगर कोई ज़रिया और असबाब हैं तो यही मेरी 313 की मुख्तसर जमात है। आलम असबाब में तेरी वहदानियत और तेरी दीन की शमा को रोशन करने वाले कुछ अगर लोग हैं, नफूस कुदसिया हैं, तो ये कौन है? या अल्लाह, यही मेरी मुख्तसर सी जमात है। अल्लाह इनकी मदद फरमा, इनकी हिफाजत फरमा। तो जिस तरह से दीन हम तक पहुंचा, कुरान हम तक पहुंचा, ईमान हम तक पहुंचा, किन जरिए से, किन जराए से? असहाबे पैगंबर के जरिया से। इसी तरीक़ा से आलम असबाब में कुरान, ईमान, दीन और इस्लाम की बका का जरिया अगर कोई चीज़ है तो यही मदारिस अरबिया दीनिया है। आज से कई साल पहले हकीमुल उम्मत मुजद्दिदुल मिल्लत हज़रत थानवी रहमहुल्लाह ने फरमाया था, अगर ये मदारिस न होते तो हमारी औलादें यहूदी और ईसाई बन जाती। और आजकल आप आंखों से देख रहे हैं जिस तरह से यहूदियत के मिशन की तरवीज की जा रही है, यहूदी कटिंग, हर बात में ईसाइयत की नक़ाली और उन्हीं के फैशन और रंग रूप को अपनाया जा रहा है, मर्दों में भी औरतों में भी। अल्लाह माफ़ फरमाए, अल्लाह हिदायत से हम सबको सरफराज फरमाए। तो अगर हमारे ईमान का और हमारी औलादों के ईमान की बका का जरिया है तो यही मसाजिद हैं, यही मदारिस हैं। इन्हीं में वही दीन इस्लाम की आवाज़ जो आज से 1400 साल पहले पाक पैगंबर ने सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम को तालीम दी थी कुरान पाक की शक्ल में, अपने पाक फरामीन की शक्ल में। वही कुरान, वही अहादीस, वही सारा सिलसिला जो पाक पैगंबर अपने असहाब को देकर गए, दुनिया में देकर गए, उसकी आवाज़ अगर गूंजती है तो कहाँ गूंज रही है भाई? इन्हीं मसाजिद से, इन्हीं मदारिस से। एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत
दीन से दूर करने के लिए कोशिशें की जा रही हैं, साजिशें की जा रही हैं। मसाजिद और मदारिस वालों को बदनाम किया जा रहा है, क्योंकि दुश्मन समझता है कि मसाजिद क्या चीज़ हैं, मदारिस क्या चीज़ हैं। रब्बे मोहम्मद की कसम, जिस तरह से आजकल हमारे काले करतूत चल रहे हैं, अगर ये मसाजिद ना होते, अगर ये मदारिस ना होते, तो कब की ये दुनिया सफ़ा हस्ती से मिट जाती। अल्लाह का अजाब आना चाहता है जब मसाजिद से अजान की आवाज़ गूंजती है, रब का अजाब टल जाता है। जब इन मदारिस में मासूम बच्चे मासूम जुबान से अल्लाह के कुरान की तिलावत करते हैं, रब का अजाब वापस हो जाता है। तो आलम असबाब में हमारी बका का जरिया, इस वतन अजीज की बका का जरिया ये क्या चीजें आलम असबाब में? यही मदारिस हैं। आज इन्हीं मदारिस को कोसा जा रहा है और इन्हीं को हदफ तनकीद बनाया जा रहा है। क्या इसलिए चुनवाए थे तकदीर ने तिनके कि जब बन जाए नशेमन तो कोई आग लगा दे। ये मुल्क एक नजरिया की खातिर मारज वजूद में आया है और यही उन्वान था कि पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। इस नजरिया और इस उन्वान की अगर कोई लाज रखने वाले हैं, अगर इस उन्वान की अहमियत को कोई बयान करने वाले हैं और इस परचम को अगर कोई थामे हुए हैं, तो यही मसाजिद वाले हैं, यही मदारिस वाले हैं। इसलिए जितना हो सके भाई इन मसाजिद वालों की, इन मदारिस वालों की कदर की जाए। मसाजिद से ताल्लुक हो, मदारिस से ताल्लुक हो, उलमाए हक से ताल्लुक हो, तीन फायदे होंगे। हमारा अपना ईमान भी महफूज होगा, हमारी औलादों का ईमान भी महफूज होगा, और सबसे बढ़कर यह कि खात्मा ईमान पे नसीब होगा। आज दुश्मनान इस्लाम वो हमारे ईमान पे हमला करना चाहते हैं। शेखुल इस्लाम मौलाना मोहम्मद तकी उस्मानी दामत बरकातहुम के मवाज़ में कहीं पढ़ा था, आपने लिखा है कि मेरे एक दोस्त थे, उनका बेटा बाहर मुल्क चला गया, बड़ा अच्छा काम वहाँ कारोबार हुआ उसका। तो मैंने बाप से पूछा एक दिन कि बेटे के बारे में सुनाओ खैर खबर। तो कहने लगा बहुत अच्छा है, बड़ा अच्छा काम काज है, बिजनेस है, ज़राए आमदन है, बड़े वसाइल हैं, बहुत ही सारी सहूलियात हैं, सब कुछ है, लेकिन ईमान थोड़ा सा कमज़ोर हो गया है मेरे बेटे का ईमान को। तो असल चीज़ ईमान है भाई। जब इंसान फौत हो जाता है, उसका जिस्म तो रहता है ना, बॉडी तो बड़ी होती है ना, उसकी आंखें भी मौजूद नजर आती हैं, उसका नाक भी, होंठ भी, कान भी, बाकी आज़ाब नजर आते हैं, लेकिन थोड़ी सी रूह चली जाती है भाई, थोड़ी सी रूह चली जाती है। तो रूह गई तो सब कुछ गया, ईमान गया तो सब कुछ गया है। मरने के बाद किस चीज ने काम आना भाई? ईमान ने काम आना। कब्र में कोई चीज साथ नहीं जाएगी, ना ये डॉलर साथ जाएंगे, ना बैंक बैलेंस साथ जाएंगे, ना फैक्ट्रियां, ना जायदादें साथ जाएंगी। किस चीज ने साथ जाना है? सबसे पहले ईमान। मेरे पाक पैगंबर ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले मक्का का नारा नहीं लगाया था, बैतुल्लाह शरीफ को, अपने आबाई वतन को छोड़ा कि नहीं छोड़ा? दुनिया वालों को बतला दिया कि सबसे पहले ईमान। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने नाना के मदीना को छोड़ा कि नहीं छोड़ा? शहजादे थे, दुनिया सलाम करती थी, इज्जतें करती थी, बड़ी निस्बतों के मालिक थे, लेकिन नाना का शहर छोड़ा है ये बतलाने के लिए कि सबसे पहले मदीना नहीं। हमारी बात नहीं मानते, अल्लामा इकबाल की बात मान लो, जिसे मुसव्वर पाकिस्तान कहा जाता है। आप क्या फरमाते हैं? इन ताज़ा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है, जो पैरहन इसका है वो मजहब का कफन है। बाजू तेरा इस्लाम की कुव्वत से कवी है, इस्लाम तेरा देश है तो मुस्तफवी है। नज़ारा ए दीरीना ज़माने को दिखा दे, ए मुस्तफवी खाक में इस बुत को मिला दे। तो इस सुबाइयत के बुत, कौमियत के बुत, लिसानियत के बुत, ये बाकी सारी मादी चीज़ें जो हैं, ये सब यहीं की यहीं रह जाएंगी। किसी चीज़ ने साथ नहीं जाना, जिस चीज़ ने साथ जाना ईमान। हमें अपने ईमान की फिक्र भी करनी चाहिए। माशाल्लाह इस गर्मी के अंदर, फिर जून की गर्मी के अंदर आप साथ मौजूद हैं, जब में गफ़ीर मौजूद है, अल्लाह कबूल मंजूर फरमाए। तो मेरी खुदारा दरख्वास्त है इस जो है वो तकरीब सईद की मुनासिबत से कि अल्हम्दुलिल्लाह आप जो बुजुर्ग हैं, आप जो सफ़ेद रीश हैं, अपने ईमानों को बचाए हुए हैं, अपनी औलादों के ईमानों की भी फिक्र करें। और मैं नहीं कहता, रब का कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। अगर आग लग जाए मकान में, बच्चा आपका सोया हुआ हो, तो आप क्या कहेंगे? भाई सोया रहे, आराम में खदर आता है, एक दो दफ़ा उठाने की कोशिश करें और न उठे छोड़ देंगे?
उसे घसीटेंगे, उठाएंगे, फेंकेंगे कि आग से महफूज रह जाए। ये दुनिया की आग तो नजर आती है, आखिरत की आग क्यों नजर नहीं आती? कब्र की आग क्यों नजर नहीं आती? कहीं मैंने पढ़ा था कि एक खातून अपनी बेटी के लिए गर्मियों के कपड़े लाई, तो गर्मियों की मुनासिबत से मुनासिब कपड़े थे लेकिन इतने ज्यादा बारीक नहीं थे। बेटी गुस्से में आकर कहने लगी कि इतने हैं तो गर्मियों वाले, लेकिन कुछ ज्यादा ही सख्त हैं और जितने बारीक होने चाहिए थे वैसा नहीं है। ये भी अलामत क़यामत में से है। पाक नबी ने फरमाया कपड़े पहने होंगे लेकिन यूं होगा कि जिस्म उनका बराहना होगा, या तो इतने बारीक होंगे या कम होंगे या इतने सख्त टाइट होंगे कि गोया के पहनना न पहनना बराबर होगा। ये सब अलामत क़यामत में से हैं। और ये भी अलामत क़यामत में से है कि सरकार ने फरमाया कि सुबह बंदा मुसलमान होगा, शाम को काफिर होगा, शाम को मुसलमान होगा, सुबह काफिर। यानी हर वक्त ईमान पे हमला, ईमान को दूर करने की कोशिश की जा रही है। ये बहुत बड़ी दौलत है भाई ईमान वाली। अल्लाह आखिरी सांसों तक इसे साथ बचा के ले जाने की तौफीक अता फरमाया। मैंने एक जगह पढ़ा था, हज़रत लाहौरी रहमुल्लाह इमामुल औलिया के साहबजादे मक्का मुकरमा में होते थे, तो एक जनाजा उठा, वहाँ से खाना काबा में उनका नमाज जनाजा पढ़ाया गया। तो आपने बातन की आंख से देखकर फरमाया बेशक खाना काबा में नमाज जनाजा हो रहा है लेकिन इस बंदे का खात्मा ईमान पे नहीं हुआ। तो ये बहुत बड़ी गौर फिक्र वाली बात है कि अल्लाह ईमान वाली मौत दे, खात्मा ईमान पे अल्लाह नसीब फरमाए। चाहे जहां भी उसका सिलसिला हुआ है मरने का, दफन होने का, अगर ईमान पे खात्मा है तो वो कामयाब है, अगर ईमान पे खात्मा नहीं तो वो किस सूरत में कामयाब नहीं हो सकता। तो हर वक्त और कोई पता नहीं कब बुलावा आ जाए, कब न जाने बुला ले पिया किस घड़ी तो रह जाए तख्ती खड़ी की खड़ी, कब बुलावा आ जाए कोई पता नहीं है भाई। तो जितना हो सके सबसे पहले ईमान भाई, हर सूरत में सबसे पहले ईमान। अल्लाह अकबर। तो ईमान की दौलत से बढ़कर कोई बड़ी दौलत नहीं। ये सबसे बड़ी जरूरत हमारे लिए, हम सब के लिए ईमान वाली जरूरत है भाई। खबर में क्या सवाल होगा, तेरा रब कौन है, तेरा नबी कौन है, दीन के बारे में ये सवाल नहीं होगा कितनी फैक्ट्रियां बना के आया है, कितनी दुकानें बना के आया है, कितने कारखाने और बिल्डिंगें बना के आया, ये सवाल नहीं होगा। तो इसी के बारे में सवाल होगा। तो अगर सवाल की तैयारी की होगी तो जवाब आएगा ना भाई, अमलन तैयारी की होगी। और जिसे यहाँ कुल हुवल्लाह नहीं आती वहां कैसे आएगी, और जिन्हें कुल हुवल्लाह नहीं आती वो हमें बयान करने के लिए हमारे लिए तकरीर लिख रहे हैं कि हम खुतबा देंगे तो उलमाए किराम ये खुतबा हमारा लिखा हुआ पेश करेंगे। जिन्हें खुद कुल हुवल्लाह पढ़ने नहीं आती, जिन्हें अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ पढ़ने नहीं आती, आज वो हमारे मोहसिन बन रहे हैं कि हम इनको तकरीर लिख कर देंगे और ये हमारा पढ़ा हुआ बयान पेश करेंगे। फिर इसको छुपाने के लिए कलिमतुल हक़ उरीद बिल बातिल, इसको छुपाने के लिए नजरियाती कौंसिल लिखेगी, फलां लिखेगी, वो इस पर ऐसे सबक बाग लगा रहे हैं। असल उनकी नीयतें खराब हैं कि हमारी मिंबर और मेहराब की आज़ादी को सलब करना चाहते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हुर्रियत का, ईमान की आज़ादी का और ईमान की दावत का अगर कहीं से दरस दिया जा रहा है, इन्हीं मसाजिद से दिया जा रहा है, इन्हीं मदारिस से दिया जा रहा है। फिर खास करके इस वतन अजीज में अल्हम्दुलिल्लाह इतनी लाखों कुर्बानियों के बाद ये मुल्क मारज वजूद में आया है। अगर इसके बारे में ऐसे गलत अज़ाइम रखे जाएंगे, गलत सोचे जाएंगे, इंशाअल्लाह उनकी मुंह की खानी पड़ेगी उनको। अल्लाह ताला हमारे कायद मोहतरम की उम्र में बरकतें अता फरमाए, इनके वालिद मोहतरम हमारे पीर मुर्शिद की कब्र को अल्लाह नूर से पुरनूर फरमाए। सब कुछ कुर्बान किया, ईमान का किसी मोड़ पे सौदा नहीं किया। हर तरह से दुश्मन ने तकलीफें देने की कोशिश की, लेकिन जेल के अंदर भी अजान नहीं छोड़ी। अगरचे बुत हैं जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अजान ला इलाहा इल्लल्लाह। ये दौर अपने इब्राहिम की, ये दौर अपने इब्राहिम की तलाश में है। सदम कदा है जहां ला इलाहा इल्लल्लाह। इंशाअल्लाह हक का पैगाम इंशाअल्लाह हक का दीप ये रोशन रहेगा, ये शमा रोशन रहेगी। तो आलम असबाब में इस दीन की शमा की रोशनी का जरिया वो क्या चीज़ें हैं, यही मसाजिद हैं, यही मदारिस हैं। आप हजरात से दरख्वास्त है कि तमाम मदारिस के साथ बिलखुसूस अपने इलाका के इस दीनी दरसगाह के साथ भरपूर तामुन फरमाएँ और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हिफाजत फरमाएगा। इससे फ़ायदा जैसे अर्ज कर चुका हूँ, आखिरी बात ये 3 बातें याद रख लें कि 3 फायदे होंगे। अपना ईमान भी महफूज होगा, अपनी औलादों का ईमान भी महफूज होगा। अब वो बात कर रहा था कि खातून कपड़े खरीद के लाई तो बेटी ने कहा कि ये पता है गर्मी के मौसम है, जून जुलाई का महीना है और ये कपड़े कुछ मोटे लग रहे हैं, इतने बारीक नहीं हैं। तो माँ ने क्या जवाब दिया, माँ ने कहा बेटी
जून जुलाई की गर्मी बर्दाश्त कर लो, जहन्नम की गर्मी बर्दाश्त नहीं हो सकेगी। कुल नारु जहन्नम अशद्दु हर्रा। तो कब्र क़यामत की ज़िंदगी बड़ी मुश्किल है। यहाँ कोई नाराज़ होता है हो जाए, यहाँ कोई रूठता है रूठ जाए, यहाँ कोई हुक्मरान बिगड़ते हैं बिगड़ जाएं। अल्लाह के महबूब के सामने सुरखरू होना चाहिए, अल्लाह के सामने सुरखरू होना चाहिए। वहाँ की पेशी बड़ी मुश्किल है, अल्लाह उस पेशी में हमें सुरखरू फरमाए। तो अपना ईमान भी महफूज मदारिस की बरकत से, अपना ईमान भी महफूज, अपनी औलादों का ईमान भी महफूज, और सबसे बढ़कर ये कि खात्मा ईमान पे नसीब होगा इंशाअल्लाह। और जो मदारिस वालों से बुग़्ज़ रखता है, जो उलमाए हक़ से बुग़्ज़ रखता है, उसका अपना ईमान भी ख़तरे में, उसकी औलाद का ईमान भी ख़तरे में, और उसका ईमान पर ख़ात्मा भी ख़तरे में होता है। अल्लाह हम सबको अपने ईमानों की फ़िक्र नसीब फरमाए, और जो आलम असबाब में ईमान और कुरान और हदीस की सुन्नत शरीयत की बका का ज़रिया है मसाजिद अरबिया, मदारिस अरबिया दीनिया, अल्लाह ताला कदम कदम पर इनकी हिफाजत फरमाए, हामी नासिर हों। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।